नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान भूगोल में जो अपना भौतिक प्रदेश चल रहे थे उसके कुछ पार्ट हो चुके हैं और कुछ पार्ट अपन अब नेक्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपना अरावली के 3 पार्ट अपन ने देखे थे, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो 2 अपन उत्तरी पार्ट और मध्य पार्ट अपन देख चुके हैं, अजमेर अरावली जिसको बोलते हैं। अब हम दक्षिण अरावली देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? दक्षिण अरावली, इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों दक्षिण अरावली। तो अपन इसको अगर मैप से देखें दोस्तों, मैप से देखें तो ये अपना दक्षिण अरावली पार्ट है, वो यहां से है। ये तो कौन सा पार्ट है? मध्य अरावली का पार्ट है। ये मध्य अरावली है दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि वो जयपुर से और राजसमंद तक है। जयपुर से राजसमंद तक है, ठीक है दोस्तों। और ये राजसमंद से और सिरोही है, इसका जो विस्तार है वो राजसमंद से सिरोही है दोस्तों। जो दक्षिण अरावली है अपना, इसका विस्तार राजसमंद से सिरोही तक है। तो अपन अगर इसका विस्तार लिखें यहां, तो अपन लिख सकते हैं राजसमंद से सिरोही तक। राजसमंद से सिरोही तक। फिर इसके अलावा अपन दोस्तों इसको देखें तो इसकी सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर क्या है? इसका गुरु शिखर। इसकी हाइट है दोस्तों 1722 मीटर। दक्षिण अरावली में इसका सर्वोच्च शिखर है 1722 मीटर, और इसको संतों का शिखर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संतों का शिखर। किसने बोला दोस्तों इसको संतों का शिखर? किसने बोला? कर्नल जेम्स टॉड ने। उस वक्त आबू में अपना जो सिरोही है, गुरु शिखर है, आबू में बहुत सारे संत रहा करते थे, अपनी तपस्याएं करते थे। तो इसकी वजह से अपने इतिहासकार हैं, एक जाने माने इतिहासकार हैं उन्होंने इसका नाम संतों का शिखर रखा। किसका? अरावली का नाम संतों का शिखर रखा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में आती रहती हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो अब अपन देख रहे हैं कि जो दक्षिण अरावली है, इसका विस्तार दक्षिण में अधिकतम है। दक्षिण अरावली का विस्तार दक्षिणी भाग में अधिकतम है दोस्तों। दक्षिण भाग में दक्षिण अरावली का विस्तार अधिकतम है दोस्तों। तो अपन इसको देखें तो यहां पर इसका विस्तार अधिकतम है। तो यहां विस्तार अधिकतम है, तो इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। ये अपना क्या है? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली, ये जो दक्षिण अरावली है, इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। ये वाला पार्ट है, इसको हम दोस्तों नाम दे सकते हैं आबू अरावली। इसका नाम दिया गया है आबू अरावली, ठीक है दोस्तों। और ये वाला पार्ट जो है
इधर का जो पार्ट है, ये नीचे वाला, जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, तो इसका नाम रखा गया है मेवाड़ अरावली। क्या नाम रखा गया है? मेवाड़ अरावली। अब ये दो अलग अलग हो गए, दक्षिण अरावली के दो पार्ट अलग अलग हो गए, एक अबू अरावली और दूसरा ये पहला और ये है दूसरा, ये पहला और ये है दूसरा। तो मेवाड़ अरावली जो है और अबू अरावली है, ये दोनों दक्षिण भाग के अलग अलग, दक्षिण अरावली के अलग अलग वो है पार्ट है। इसका नाम आरबुद अरावली भी रखा गया है दोस्तों, आरबुद अरावली भी रखा गया है। क्या? आरबुद अरावली भी रखा गया है इसका नाम। आरबुद अरावली भी रखा गया है। दक्षिण अरावली का नाम आरबुद अरावली भी रखा गया है। जो गुरु शिखर है वो इस अबू अरावली का ही पार्ट है। जो गुरु शिखर है वो अबू अरावली का ही पार्ट है, जो 1722 मीटर हाईएस्ट राजस्थान में ऊंचा पर्वत है। और इधर का जो पार्ट है मेवाड़ अरावली, ये सर्वाधिक भाग, इसका विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार कहां है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार, उदयपुर में क्या है दोस्तों? सर्वाधिक विस्तार है इसका। उदयपुर में दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है। और ये दो एक और उसमें पाया जाता है, उसका नाम है राजसमंद। इसका विस्तार राजसमंद में भी है दोस्तों। और इसमें गुरु शिखर हाईएस्ट चोटी थी और इसमें कौन सी चोटी ऊंची है? जरगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस पार्ट की जरगा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपन को देखना है कि अरावली के दो भाग हो गए। पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, दो पार्ट है। अबू अरावली, उसका नाम आरबुद पर्वत भी है और गुरु शिखर उसकी सर्वोच्च चोटी है। और इसका अगर अपन विस्तार देखें तो इसका विस्तार कहां है? सिरोही में। इसका विस्तार है सिरोही में। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा अपन कुछ फैक्ट वैसे याद रखते हैं जिनको अपन अरावली का विस्तार से देखते हैं। अरावली का न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है और अधिकतम कहां है? अधिकतम विस्तार उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है और अरावली का अधिकतम विस्तार उदयपुर में है दोस्तों। अरावली की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम औसत ऊंचाई सिरोही में है। सिरोही में है और न्यूनतम
औसत ऊंचाई कहाँ है? अजमेर में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। ये अच्छे फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। 4 फैक्ट हैं कि भाई न्यूनतम अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ है, क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको डिस्ट्रिक्ट दे देगा, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, उदयपुर, जो भी है। तो न्यूनतम विस्तार आपको देख के तुरंत बताना है अजमेर, अधिकतम है तो उदयपुर, अरावली का अधिकतम औसत ऊंचाई सिरोही में है और न्यूनतम औसत ऊंचाई कहाँ है? अजमेर में है। तो इस तरह आपको ये छोटे छोटे फैक्ट दोस्तों याद रखने हैं। अब अपन इनको पढ़ चुके हैं, अब अपन अरावली में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं ना उनको पढ़ेंगे। अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे, अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे या प्रमुख दर्रे। अरावली के महत्वपूर्ण या प्रमुख दर्रे। अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? भाई पर्वत होगा, जहां पर्वत है तो वहां पर्वत के साथ में दोस्तों दर्रे, घाटियां, इस तरह की चीजें पाया जाना बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजें पाया जाना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का बालों पे भी असर है। तो दोस्तों जो अपन देख रहे हैं ना, ये पर्वत की चोटी होती है। ये क्या है? चोटी। ये भी क्या है? चोटी। इस चोटियों के बीच में क्या पाया जाता है? तंग रास्ता। इसको लिखते हैं पर्वतों के बीच तंग रास्ता या नीचे का भाग। दर्रा, नाल और ऊपरी भाग में हिमालय के यहां उसको अपन लाबी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई दो चोटियों के बीच में, पर्वत की 2 चोटियों के बीच जो तंग रास्ता होता है उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? दर्रा, नाल, ये सब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन को देखना है सर्वाधिक दर्रे कहां है राजस्थान में। केवल फैक्ट का काम है। सर्वाधिक राजस्थान में दर्रे कहां है दोस्तों? ये राजसमंद में है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में पाए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उदयपुर में पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया। सिरोही में पाया जाता है। कोई सोचेगा सिरोही में ऊंचाई ज्यादा है तो वहां घाटियां भी ज्यादा होंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में पाए जाते हैं। अब अपन इन दर्रों को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड से दर्रों को देख लेते हैं। अजमेर के दर्रे, या फिर इसको अपन मैप से देखते हैं। ये अपना प्यारा अजमेर है। ये क्या है? अजमेर। अजमेर
अजमेर के दर्रे। तो दोस्तों अजमेर में दो दर्रे पाए जाते हैं, एक का नाम है परवरिया नाल और दूसरे का नाम है सुरानाल। अजमेर में दोस्तों दो दर्रे पाए जाते हैं, एक का नाम है परवरिया नाल और दूसरे का नाम है सुरानाल। दूसरे का क्या नाम है? सुरानाल। अब अपन देख रहे हैं ये अपना प्यारा पाली है। क्या है? पाली। ये दिखेगा नहीं, मैं चेंज कर देता हूं। यहां अपन लिखेंगे पाली के दर्रे। पाली के दर्रे। यहां अपन क्या लिखेंगे? पाली के दर्रे। पाली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों? एक तो देसुरी नाल और दूसरा है बरनाल। एक तो देसुरी नाल है और एक है बरनाल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखेंगे राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे। जो अपना राजसमंद है इसमें आपको पता है कि सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दर्रा है हाथीगुड़ा। सबसे पहला दर्रा क्या नाम है दोस्तों? हाथीगुड़ा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? रेड कर दिया, गोला बना दिया स्टार लगा के। इसका नाम है कमली या खामली घाट। कमली या खामली घाट। कई किताबों में तो दोस्तों इसका कमली नाम आता है, कई किताबों में खामली घाट है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कमली और खामली घाट जो दर्रा है वो दोनों एक ही है दोस्तों। इसके बाद देखे अपन गोरम घाट। मैंने आपको बताया था कि राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे पाए जाते हैं। राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूं यहीं का, पगल्या की नाल। पगल्या की नाल। अच्छा, ये मैं पेन चेंज कर देता हूं। पगल्या की नाल या जिल्बा की नाल। पगल्या की नाल या जिल्बा की नाल। और ये जो दर्रा है दोस्तों ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और ये दो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आपको ये फैक्ट याद रखना है, ये दो डिस्ट्रिक्टों में पाया जाता है। मतलब ये जो पगल्या की नाल और जिल्बा की नाल है ये दोस्तों क्या था दर्रा? ये मेवाड़ से मारवाड़ को जो रास्ता बनाता था, तो इस मेवाड़ से जो लोग मारवाड़ जाते थे तो इस दर्रे के थ्रू जाते थे। तो एक तो जिला है यहां राजसमंद और दूसरा जिला है दोस्तों पाली। एक जिला है राजसमंद और दूसरा जिला है दोस्तों पाली। तो इस तरह आपको ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो थे आपको याद करवाए गए हैं। अब अपन ये जो पढ़े हैं इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका अपन आगे ऊपर का पार्ट अपन ने कर लिया था। मध्य अरावली,
जो जयपुर से और राजसमंद के बीच पाई जाती है, उसको अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों दक्षिण अरावली। क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार राजसमंद से सिरोही तक है दोस्तों। कहां से कहां तक है? राजसमंद से सिरोही। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। इसका नाम संतों का शिखर भी है। और ये संतों का शिखर, इसका नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। दक्षिण अरावली है, उसके दो भाग हैं। नीचे ये दो भाग क्यों हैं? दक्षिण अरावली की चौड़ाई अधिक होने के कारण। इसको अपन लिख सकते हैं दक्षिण अरावली की चौड़ाई अधिक होने के कारण। चौड़ाई या विस्तार अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण दो भाग क्या किए गए हैं? दो भाग किए गए हैं इसको। और पहला भाग है अबू अरावली, दूसरा भाग है मेवाड़ अरावली। अबू अरावली का नाम अर्बुद अरावली भी है और ये गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसका विस्तार सिरोही में है। मेवाड़ अरावली उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार कहां है इसका? राजसमंद में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? जरगा पर्वत है। अरावली का कुछ फैक्ट हो रहे हैं। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां पर है? अजमेर में। अधिकतम विस्तार कहां है? उदयपुर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार मतलब अरावली क्या हो रहा है? अंदर अजमेर के पास सगड़ा हो रहा है, उसका विस्तार कम हो रहा है। और अधिकतम कहां है? उदयपुर। उदयपुर में फैला हुआ है सबसे ज्यादा। अगर जिलों को देखें तो अपन अरावली का अधिकतम औसत ऊंचाई सिरोही में है, न्यूनतम औसत ऊंचाई कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, अपने इनको याद रखना है। इसके बाद अपन देखें अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे और प्रमुख दर्रे। तो दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों की चोटियां, एक पर्वत की चोटियां हैं और दो चोटियों के मध्य जो तंग रास्ता या नीचे का भाग जो होता है ना, घाटी टाइप का, उसको अपन क्या कहते हैं? दर्रा, नाल, लाग, घाटी, इस तरह से नाम दिया जाता है। और राजस्थान में तो नाल ज्यादा यूज होता है कि भाई ये नाल, इस तरह की नाल, इस तरह से बोलता है। सर्वाधिक राजस्थान में दर्रे किस डिस्ट्रिक्ट में है? राजसमंद में है दोस्तों। अब अपन देखें तो अजमेर के दर्रे कौन कौन से हैं? परवरिया नाल और सुरानाल दो अजमेर के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पाली के दर्रे कौन से हैं? देसुरी नाल और बरनाल। पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? देसुरी नाल और बरनाल। राजसमंद के दर्रे, राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। राजसमंद में हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली घाट, ये कमली खामली घाट बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों। इसके बाद गोरम घाट, इसके बाद एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम पगलिया की नाल या जिलवा की नाल है। इसके ये दो जगह को जोड़ता है। ये दो जगहों को जोड़ता है राजसमंद से, प्राचीन काल में राजसमंद से पाली, मारवाड़ तक, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का रास्ता था। तो ये फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको याद कर लें अच्छे से। और अब इसके बाद अपन इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों। आपने हमारी ये क्लास देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए, कल भी इसी तरह आपकी क्लास होगी। धन्यवाद दोस्तों।